और सबसे पहले आपको बताएं, डॉलर रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते हुए डबल सेंचुरी की तरफ गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर पहली बार 195 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 198 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। नई हुकूमत डॉलर की परवाज रोकने में नाकाम, बुलंदी की तरफ सफर ना हो सका तमाम। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.80% कमी रिकॉर्ड की गई। नई हुकूमत से कबल 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 12 रुपए 81 पैसे महंगा हो चुका है, जिसके बाईस बैरूनी कर्जों में 1500 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर पहली बार 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 206 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर 246 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 80 पैसे महंगा होकर 54 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 53 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर की मालियत 195 रुपए की हद भी उबूर कर गई। फैसलाबाद के सनतकारों ने रुपए की गिरती हुई कदर को मुल्की मईशत और कारोबार के लिए तशवीशनाक करार दे दिया। डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रुपए की बेकदरी पर सनतकार परेशानी का शिकार। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर शेख का कहना है कि पाकिस्तान दरामदात पर इन्हिसार करने वाला मुल्क है। डॉलर की बढ़ती कीमत से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत डॉलर की बेलगाम कीमत को काबू करने में बेबस दिखाई देती है। डॉलर की वजह से डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। एक महंगाई का तूफान है जो इस वक्त तैयार है आने के लिए। हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट इसमें हमें थोड़ा सा बेबस नज़र आ रही है। गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो हमारा मरकज़ी बैंक है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक हमने नहीं देखी कि जब डॉलर जो एबनॉर्मल प्राइस बढ़ रही होती हैं तो मरकज़ी बैंक सेंट्रल बैंक अपना एक किरदार अदा करता है, वो उसमें कूदता है। सनतकारों का कहना है कि मार्च में भी सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, जिसकी वजह से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी मईशत और कारोबार डॉलर की बेकाबू कीमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इससे तिजारती खसारे में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। डॉलर आपको पता है कि हमारी इकॉनमी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। नंबर वन, जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स हैं मशीनरी की सारी वो महंगी हो चुकी हुई हैं। नंबर टू ये है कि आपको पता IMF का प्लान अभी क्लियर नहीं है और हमारे पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है और मुझे डर है कि ये 234 रुपये को कहीं हिट ना कर जाए। और तीसरा ये है कि मुझे ये भी डर है कि हम एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें और डॉलर की बेलगाम कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगे डॉलर ने यान मार्केट फैसलाबाद को भी लपेट में ले लिया। पॉलिस्टर फाइबर 3 रुपए किलो महंगा 295 रुपए किलो हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल महंगा होने का सिलसिला जारी। पॉलिएस्टर फाइबर 3 रुपए किलो महंगा होकर 295 रुपए किलो हो गया। 60 सिंगल 52 सिंगल स्टार्ट किया गया। 60 सिंगल कार्टन 61,000 से 65,000 का बोरा हो गया। 52 सिंगल कार्टन 55,000 से 57,000 का फी बोरा हो गया। 40 सिंगल कार्टन 32,000 से बढ़कर 34,000 का हो गया। चैपल 40 सिंगल 31,000 से बढ़कर 32,500 का हो गया। PV यार्न 36 25,000 से बढ़कर 26,000 का हो गया। पाकिस्तानी कार्टन 21,000 से बढ़कर 22,000 की हो गई। श्रीलंका से तकरीबन एक महीना के पीछे हैं जितने हमारे पास ज़र मुआदला के ज़खायर रह गए हैं। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह हमारे मुल्क में अगर खुदा न खास्ता एक महीने की इंपोर्ट की बराबर हमारे पास ज़र मुआदला के ज़खायर हैं, खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह हमारे मुल्क में भी इस तरह के हालात न पैदा हो जाए। अमेरिकी काटन तारीख की बुलंदतरीन सतह के बाद 143 रुपए डॉलर से 152 रुपए पर आ गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के सनतकारों के मसाइल कम न हुए। फ्रेट रेट्स तो महंगे हुए ही, साथ ही खाली कंटेनर्स का भी कहर पड़ गया।
कंटेनर शॉर्टेज के बायस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हो गए। शिपिंग लाइंस को बाहरी भरकम फ्रेट्स के बावजूद कंटेनर्स की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। कराची, लाहौर और सियालकोट से मुख्तलिफ किरायों पर कंटेनर मंगवा कर सप्लाई करना पड़ रही है। कराची से फैसलाबाद किराया जो 80,000 से 1 लाख था, अब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद 20,000 जायद, जबकि सियालकोट से 26 से 27,000 जायद देना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स बरामदी आर्डर तैयार करने के लिए कंटेनर्स के इंतजार में ख्वार हो गए। इंपोर्ट के लिए आने वाले कंटेनर PRA के जायद टैक्सेस की वजह से बंद हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद कहते हैं कि बरामदी इंडस्ट्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसे कैसे बरामदात बढ़ेंगी? यहाँ पर जो है वो शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया, कंटेनर नहीं मिल रहे और डिले बहुत ज़्यादा आ चुका है। और इसके बरक्स जो है वो अगर देखा जाए तो ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू बन जाता है। तो जब डिमांड ज़्यादा है और आगे सप्लाई नहीं हो रहा तो उस वजह से इसके फ्रेट भी ऑटोमेटिकली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक्सपोर्टर कहते हैं मसले के फौरी हल के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने के फैसले पर PTI का जश्न। D टाइप के करीब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह PTI मियां फारूक हबीब के डेरे पर मिठाइयां तकसीम की गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान की ताहियाती नहली के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला सुनाया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब जश्न मनाया गया। D टाइप के करीब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI मियां फारूक हबीब के डेरे पर मिठाइयां तकसीम की गयी। खिलाड़ियों की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए गए। साबका वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फारूक हबीब का कहना था कि पार्टी से मुनहरिफ होने वाले लोटों को अब छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इनका वोट भी काउंट नहीं हो रहा, इनकी हैसियत खत्म हो गई है। वोट पार्टी सरबराह की अमानत है और इनराफ करने वाले जो लोग हैं जमहूरियत के लिए कैंसर हैं। तो लिहाजा हमजा शहबाज फारिग हो गया। ऐसा बदकिस्मत वजीर आला था जिसकी काबीना बनने से पहले फारिग हो गया। अब ये कुर्सी से नीचे उतरें और फौरी इंतखाबात करवाएं। जश्न में शरीक कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस मौका पर खिलाड़ियों की जानिब से जश्न मनाते हुए शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अदनान अनवर रहमानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाकर हमेशा हमेशा के लिए खरीदो फरोख्त की सियासत को दफन कर दिया है। 200 धांधली की हुकूमत जो बनाई थी इन्होंने अरकान को खरीदो फरोख्त करके, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। और यही हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में निज़ाम इस तरह का चल रहा है कि जो बंदा आता है पैसे 4 लगाता है और मुल्क में अंदर सिस्टम चेंज कर देता है। तो हम तो ये पहले इस बकाऊ जो माल बिक रहा था मंडियों में, हम तो इसके पहले खिलाफ हैं। जश्न मनाते कारकुनान का कहना था कि वोट पार्टी सरबराह को दी गई अवाम की अमानत है, जिसमें खयानत करने वालों का चौर दरवाजा बंद हो चुका है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41, फैसलाबाद। जानिब डिफॉल्टर सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। फेस्को ने वसूली के लिए कमर कस ली। बिलों की अदम अदायगी, वासा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर इदारों का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इदारे हो जाएं होशियार। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर वासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम रिंगिंग डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। फेस्को ने 1 जून तक बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन मुनक़ता करने की डेडलाइन दे दी। वासा ने 40 करोड़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ 20 लाख, महकमा हेल्थ ने 30 लाख, महकमा रेलवे ने 4 लाख रुपए बिजली के बिल अदा नहीं किए। बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में फेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करने का दिया। फेस्को हुकाम का कहना है बिजली बिल अदा न करने वालों से कोई राहत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अभी आपको बताएं, मई में रिकॉर्ड गर्मी, डिवीजन में सूरज आग बरसाने लगा। फैसलाबाद में आज भी पारा 45 डिग्री को छू गया। मई में रिकॉर्ड गर्मी, डिवीजन में सूरज आग बरसाने लगा। शहरी परेशान। फैसलाबाद में आज भी पारा 45 डिग्री को छू गया। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा शहरियों को हलकान करने लगा। चिन्योट में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। हवाएं थमने से गर्मी और हफ्स भी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चिन्योट में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 37% रहा। आइंदा 24 घंटों में शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में बारिश का कोई इम्कान
इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जंग और गिरदोनवा के दर्जा हरारत में इजाफा, पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 33 रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार जनूब मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक अब्रे रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। तांदलियामाला में गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा, दर्जा हरारत 47 डिग्री से तजावुज कर गया। शहरियों ने महकमा तालीम से बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कहा कि स्कूलों में बिजली बंद होने पर मुतबादिल इंतजामात नहीं होते हैं। बिजली बंदिश से तालिबे इल्मों को बुरा हाल हो जाता है। क्लासेस में तलबा की तादाद ज्यादा होने से हब्स और गर्मी में मजीद इजाफा हो जाता है। कमाली में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गर्मी से मुतासिरा बच्चों का रश बढ़ गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना है कि बच्चों को उबाल कर पानी पिलाएं, बाजार से कटे हुए फल और मशरूबात बच्चों को ना पिलाएं। एहतियाती तदाबीर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि पानी हम उबाल कर इस्तेमाल करें, बच्चों की सफाई का ख्याल रखें और बाजार से कटे हुए फल वगैरह इस्तेमाल ना करें। शहरी गर्मी से बचने की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। मौसम गर्मा के आते ही जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ने से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, वहीं पर जिल्द के हवाले से भी कई मसाइल का सामना रहता है। गर्मियों के मौसम में अपनी जिल्द को कैसे धूप और दूसरी बीमारियों से बचाया जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम इंसानी जिल्द और बालों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सूरज की हिद्दत जिल्द और चेहरे पर कील मुहासे, दाने और दाग धब्बों का भी सबब बनती है। न सिर्फ ये बल्कि जिल्द की धूप से झुलसने की वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर डाहा के मुताबिक गर्मियों में सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं A, B और C बर्न का सबब बनती हैं, जिसके बायस जिल्द पर सुर्खी और जलन महसूस होती है। सीजन में स्पेशली अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है, इंफ्रारेड रेड रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, तो सारों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है जो कि स्किन को बुरी तरह डैमेज करती हैं। डॉक्टर मुबशर डाहा का कहना था कि इन दिनों हीट वेव बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे सेहत के भी कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। उसके लिए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी नींद को बेहतर करें और खाने में आप फ्रेश जूसेस और वेजिटेबल जो मशरूबात हैं रूटीन के वो इस्तेमाल करें। माहिरीन सेहत के मुताबिक हर मौसम जिल्द पर असरअंदाज होता है और हर मौसम के मुताबिक ही जिल्द की हिफाजत करनी पड़ती है, वरना बहुत से मसाइल सर उठाने लगते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, सनतकारों के 25 अरब रुपए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास फंस कर रह गए। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रिफंड की मद में 1 रुपया भी टैक्स गुजारों को अदा न किया। सर्विसेज पर सेल टैक्स वसूल करने वाले महकमे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स गुजारों के अरबों रुपए दबा लिए। सूबा भर में सनतकारों के 25 अरब के रिफंड जारी ना हो सके, जिसके बायस टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हैं। बिजनेस कम्युनिटी की ये फीलिंग है कि ये बड़ी उजलत में जैसे कोई डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसके पीछे बैक पे प्रॉपर होमवर्क मौजूद नहीं था और एक अथॉरिटी बना दी गई है जो ये काम कर रही है। और इसमें आप देखें कि अभी तक अगर फैसलाबाद ऑफिस की बात की जाए तो तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर के पोर्टफोलियोज़ हैं ये सारे FBR पे से डेपुटेशन पे यहाँ पर आए हुए हैं और वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जैसे परमानेंट एम्प्लॉई किसी अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के काम कर रहे होते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ढांचा ही इसके क्याम से लेकर आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। दीगर महकमों से डेपुटेशन पर यहाँ लगाया गया है, जिसके बायस इस महकमे की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट क्या है कि आप जितनी सर्विसेज देते और लेते हैं उस पर आपको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के जो करने वाले काम है वो बिजनेस कम्युनिटी करेगी। हम गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्टर बना दिया हुआ है कि आप इनसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करवाएं, जो कि खालिसतन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो टैक्स कलेक्ट करे। हमें टैक्स एजेंट बना दिया हुआ है। सनतकारों ने मुतालबा किया कि इनके वाजिबुल अदा रिफंड्स अदा किए जाएं ताकि इनके कारोबार मौसर तरीके से चल सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में वासा मुलाजमीन का MD वासा के खिलाफ एहतजाज। CBA यूनियन के सदर सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज में शिरकत की। महकमे वासा में मुलाजमीन का एहतजाज, वासा मुलाजमीन का MD वासा के खिलाफ एहतजाज। CBA यूनियन वासा के सदर सैनिटरी वर्कर्स एहतजाज में शरीक। मुलाजमीन का सफाई के लिए मुकम्मल आलात की फराहमी का मुतालबा। सदर CBA वासा यूनियन मियां मकसूद अहमद का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा है और सफाई के लिए आलात नहीं दिए जा रहे, मुलाजमीन बेहोश हो रहे हैं। मुलाजमीन ने वासा ऑफिस में MD वासा के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज करते हुए पासपोर्ट ऑफिस के सामने नाराबाजी करते हुए रोड ब्लॉक किया। 9 करोड़ रुपए के हमारे फंड आए हैं जिससे हमारा सामान खरीदा गया और वो सामान एक भी किसी बंदे को नहीं मिला। हम मुतालबा करते हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और हमें बताया जाए कि वो सामान है कहाँ। मेरी 35 साल नौकरी है, आज तक वासा में कोई ठेका
कोई ठेका जो है ना वो मतलब पूल पे नहीं हुआ था। मुलाजमीन का कहना था हमारा एमडी वासा से मुतालबा है कि हालात फराहम किए जाएं। साढ़े वर्कर ना गाली गलोच बदतमीजी कर रहे हैं, हत्या कि एडी ओवरसीयर ना भी तो बदतमीजी कर रहे हैं। सानू भी सारा कुछ ही होंदा है, लेकिन असी नहीं चाहते कि इखलाकियात नू छड्डीए। तू एमडी हो के इखलाकियात भुल्लिया है, वर्क चार्ज साडा महकमा चला रहे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ भी नहीं। वासा मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में रेलवे रोड पर तजावुजात की भरमार। रोड पर रखे दुकानों के सामने और गैर कानूनी पार्किंग से फुटपाथ पर चलना भी मुहाल हो गया। रेलवे बाजार इंतजामिया की नाअहली की वजह से तजावजात की भरमार, गैर कानूनी पार्किंग और दुकानों के बाहर पड़े सामान की वजह से फुटपाथ पर चलना भी मुहाल हो गया। ताजरों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इंतजामिया को कहा मगर कोई लाहे अमल नहीं बनाया गया। सारा दिन यही ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। हमने मुतअद्दिदा बार इंतजामिया को बावर करवाया कि खुदारा यहाँ चौक में एक ट्रैफिक वार्डन वाला खड़ा कर दें और उनकी ड्यूटी लगाएं। वो यहाँ पे जो फजूल रक्शे चिंगे खड़े होते हैं या लोड रक्शे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दबाव बढ़ रहा है। ताजरों का कहना है रेलवे रोड पर कोई ट्रैफिक वार्डन तैनात नहीं होता, जिसकी वजह से रिक्शा वाले और दीगर रोड पर ही अपनी सवारी पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। फैसलाबाद जो ट्रैफिक का निज़ाम ना बहुत बुरा है। किसी भी आप देख लें, इशारे पे देख लें, वार्डन ही नजर आएगा आपको। वो आराम से बैठे साइड पे होंगे, चेयर पे बैठ के मोबाइल चला रहे होंगे। ट्रैफिक अपनी मर्जी से जा रही है, अल्लाह के सबूत से जा रही है। ये ट्रैफिक का निज़ाम फैसलाबाद में बहुत खराब है। ताजरों का कहना है कि जिली इंतजामिया ताजर तंजीमों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाए और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हाशिर वड़ाइद, CT41 फैसलाबाद।